आप लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। और आप लोगों ने टेस्ट दिया है और उसका हम आज स्टडी करेंगे, उसका हम डिस्कशन करेंगे, है ना। चलिए तो चलते हैं। पहला सवाल जो हमारा है कर्क रेखा से है। सवाल क्या कहता है? कर्क रेखा, यानी कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? जवाब दीजिए जल्दी से, क्या होगा? सारे लोग जुड़ गए हैं, जल्दी से जवाब देंगे। कर्क रेखा, देखो कह रहा है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो देखो कर्क रेखा वैसी रेखा है जो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर खींची हुई है और भारत के ऊपर ऑलरेडी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के निकट गुजर रही है। तो कौन कौन सा राज्य है जी? पहला क्या हो गया? गुजरात। दूसरा क्या हो गया? राजस्थान। तीसरा क्या है? मध्य प्रदेश। चौथा क्या है? छत्तीसगढ़। पांचवा क्या? झारखंड। छठा क्या? वेस्ट बंगाल। सातवां क्या? त्रिपुरा। आठवां का? मिजोरम। तो याद रखिएगा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो राजस्थान बिल्कुल सही, छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही, उड़ीसा नहीं है, त्रिपुरा बिल्कुल सही। तो इससे पता चल गया आपको कि किन किन राज्यों से ये कर्क रेखा गुजर रही है और किन राज्यों से नहीं गुजर रही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? उड़ीसा। उड़ीसा से नहीं गुजर रही है, याद रखेंगे। कितने डिग्री पर है कर्क रेखा? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, याद रखेंगे, है ना। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन है? बहुत बढ़िया सवाल। देखो भारत का पूर्वी देशांतर जो है, ये जो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर, सॉरी, ये जो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। तो क्या कह रहा है? पूर्वी देशांतर कह रहा है, पूर्वी देशांतर कह रहा है। तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर याद रखेंगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 97 डिग्री 25 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ध्यान में रखना है, इसका पूर्वी देशांतर है। अक्षांश पूछता तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री। यदि अक्षांश पूछ दे तो कितना डिग्री? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, है ना। और देशांतर पूछ दे तो कितना होगा? देशांतर में
आपको 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। और यही सवाल है कि सबसे पूर्वी देशांतर भारत का, तो सबसे पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट राइट आंसर याद रखना है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा दूसरा का ए। बहुत बढ़िया, सारे लोग जुड़िए। चलो अगला सवाल, अगला सवाल कहता है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से लगती है ना? तो किस देश से लगती है? देखो इधर, देखो इधर, उत्तराखंड हो गया, और क्या हो गया? यूपी हो गया, और क्या हो गया? बिहार हो गया, और क्या हो गया? वेस्ट बंगाल हो गया, और क्या हो गया? सिक्किम हो गया। तो इतना राज्य है। अब हम देखते हैं पीछे जाकर क्या स्थिति है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, 1 2 3 4 5, 5 राज्य। देखो 1 2 3 4 5, तो ये कौन सा राज्य है? ये कौन सा राज्य है हमारा जी? तो ये देखिए ऑलरेडी ये सारा पांचों राज्य जो है कौन सा देश से सीमा बना रही है? तो ये नेपाल से सीमा बना रही है, याद रखना है। तो ये किससे सीमा बना रही है? नेपाल से सीमा बना रही है। और ये इसकी कुल लंबाई, नेपाल से भारत की कुल सीमा कितना किलोमीटर? 1751 किलोमीटर, याद रखिएगा। कितना किलोमीटर? 1751 किलोमीटर। इसे ध्यान में रखेंगे, जो काफी महत्वपूर्ण है। अगला सवाल, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा नेपाल। चौथा का, ग्रीष्म अवकाश में, ग्रीष्म अवकाश में यदि आप कवारती जाना चाहते हैं, ग्रीष्म अवकाश में यदि आप कवारती जाना चाहते हैं, तो ऑलरेडी आप कहां जाएंगे? किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? तो कवारती क्या? लक्षद्वीप। कवारती क्या? लक्षद्वीप, याद रखना है। लक्षद्वीप याद रखेंगे, है ना? देखो देखो ये लक्षद्वीप हमारा है, ठीक है? ये क्या है? लक्षद्वीप है। और ये लक्षद्वीप जो है ऑलरेडी इसकी राजधानी कहां? कवारती, याद रखेंगे। ठीक है, कवारती ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से ऑलरेडी कहा जाएगा, तो ये कवारती याद रखिएगा। ये क्या? लक्षद्वीप है। तो ये लक्षद्वीप हम जाएंगे। अब लक्षद्वीप के बारे में जान लो। लक्षद्वीप जो है अरब सागर में भारत का कितना द्वीप? 43 द्वीप, जिसमें लक्षद्वीप में कितना? 36 द्वीप, जिसमें आबादी कितने पर? 10 पर आबादी है, याद रखना है। ठीक है, और कवारती कहां? लक्षद्वीप, याद रखेंगे। ठीक है ना? आपसे और पूछेगा कि लक्षद्वीप और मिनिकोय को कितना डिग्री चैनल अलग करती है? तो 9 डिग्री। और मिनिकोय और मालदीव को कितना डिग्री चैनल अलग करती है? तो 8 डिग्री, है ना? तो 8 डिग्री, 9 डिग्री, कवारती, लक्षद्वीप, ये सारे को ध्यान में रखना है ना? चलो अगला सवाल, मेरे मित्र एक देश के निवासी है
जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, आप बताइए वह कौन सा देश में है? भूटान, बांग्लादेश, तजाकिस्तान और नेपाल। जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, तो भारतीय सीमा पर हमारा पड़ोसी देश कौन? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो कह रहा है मेरे मित्र एक ऐसे देश का निवासी है जिस देश की सीमा भारत से नहीं लगती है। तो भूटान लगेगा ही तो नहीं होगा, बांग्लादेश लगेगा ही तो नहीं होगा, नेपाल लगेगा ही तो नहीं होगा। क्या हो जाएगा? तजाकिस्तान। तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे कहाँ? तो मध्य एशिया याद रखना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तजाकिस्तान। कह रहा है हिमालय के दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? हिमालय के दक्षिण भाग को क्या बोला जाएगा? क्या बोला जाएगा हिमालय के दक्षिण भाग को? तो देखो, हिमालय के दक्षिण भाग को क्या बोला जाएगा? तो आप देखो इधर, हमने पढ़ाया था आपको कि ये हिमालय है, तो ये क्या है? ट्रांस हिमालय है। ये क्या है? महान हिमालय है। ये क्या है? मध्य हिमालय है। और ये क्या है? शिवालिक है ना? तो सबसे दक्षिण में क्या हो गया? शिवालिक। और सबसे उत्तर में क्या हो गया? ट्रांस हिमालय, याद रखिएगा। तो ट्रांस हिमालय सबसे उत्तर में हो गया, और सबसे दक्षिण में क्या हो गया? शिवालिक हो गया। सबसे दक्षिण में क्या हो गया जी? शिवालिक हो गया। और सबसे ऊंचा क्या हो गया? महान हिमालय हो गया, याद रखना है। सबसे दक्षिण में क्या हो गया? शिवालिक हो गया, याद रखिएगा। अब चलिए क्वेश्चन पर। कह रहा है हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है ना? तो हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को, ये क्या हो गया? ट्रांस हिमालय, ये हो गया महान हिमालय, ये मध्य हिमालय, और ये हो गया शिवालिक। तो दक्षिण में क्या हो गया? शिवालिक। उत्तर क्या हो जाएगा? शिवालिक। उत्तर क्या हो गया? शिवालिक, याद रखेंगे। क्या हो जाएगा? शिवालिक, याद रखिएगा। अगला पॉइंट, सह्याद्री के अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री, सह्याद्री जो है किस नाम से जाना जाता है? तो देखो, ये जो हमारा पश्चिमी घाट है, जो ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक है, और इसकी लंबाई ऑलरेडी 1600 किलोमीटर है, याद रखिएगा। और इसी का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री, याद रखेंगे, है ना? सह्याद्री, तो ये पश्चिमी घाट है, याद रखेंगे। ये क्या है? पश्चिमी घाट, ये ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से ऑलरेडी सह्याद्री क्या हो गया? अरावली, नो। हिमाद्री, नो। पश्चिमी घाट, राइट आंसर। तो अरावली हो गया, ध्यान में रखना है। अगला सवाल, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में है? पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में है जी? तो आइए देखते हैं हम। पाक जल संधि जो है आपको किन दो देशों के बीच में है? तो देखो, पाक, भारत और श्रीलंका है। ये भारत है, ये श्रीलंका है, और ये पाक जल संधि है। ये क्या है? पाक जल संधि।
पाक जल संधि। और कौन? पंबन द्वीप। और कौन? रामेश्वरम द्वीप। और कौन? मन्नार की खाड़ी। ये सारा कहां है? ये सारा भारत और श्रीलंका के बीच में है, याद रखिएगा, है ना। भारत और श्रीलंका के बीच में है, याद रखेंगे। कहां है? भारत और श्रीलंका के बीच में है, यह ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार भारत और श्रीलंका के बीच में है, यह ध्यान में रखेंगे। बिल्कुल सही, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन है? अरब सागर में, तो इधर देखो, ये क्या है? अरब सागर है। ये क्या है जी? अरब सागर है। ये क्या है? हिंद महासागर है। ये क्या है? बंगाल की खाड़ी है। तो बताओ, अरब सागर में ये क्या है? यहां पर हमारा लक्षद्वीप है। अंडमान निकोबार हमारा यहां पर है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे, ऑलरेडी उत्तर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप, याद रखना है। एकदम क्लियर। अगला पॉइंट, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ठीक है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, याद रखिएगा। तो भारत की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वो ऑलरेडी क्या है? तो देखो, ये अरावली है। क्या ये? अरावली है, याद रखेंगे। अरावली है, याद रखिएगा। क्या है जी? अरावली, पुरानी पर्वत श्रृंखला। कैसा पर्वत? अवशिष्ट पर्वत। कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है, याद रखना है। इसकी लंबाई कितना? 800 किलोमीटर, याद रखिएगा। लेंथ कितना? 800 किलोमीटर। सर्वाधिक ऊंचाई क्या? 1722 मीटर। कौन? गुरु शिखर, याद रखेंगे, ठीक है ना। माउंट आबू, माउंट आबू चोटी किससे संबंधित है? तो अरावली से है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये अरावली से सवाल आएगा और आप लोग जवाब देंगे। चलो अगला सवाल। अगला सवाल हमारा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अरावली। अरावली क्या हो जाएगा? अरावली। बिल्कुल सही जा रहा है आप लोग का, एकदम आप लोग बिल्कुल सही है। इसका मतलब पढ़ाई जबरदस्त हुआ है। कह रहा है कि कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत का संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में है? अभी हमने बताया था आपको। कह रहा है कि अक्षांश विस्तार पूछ रहा है भारत का, तो आपको हमने भी जस्ट बताया है। किस क्वेश्चन में? तो देखो, पहला क्वेश्चन में ऑलरेडी हमने आपको बताया था, है ना। आपको देखो, इधर देखो, दूसरा क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन में हमने बताया आपको कि अक्षांश और देशांतर। तो क्या कह रहा है? अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार क्या होगा? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 6 डिग्री 37 मिनट उत्तरी अक्षांश, याद रखना है, ठीक है। उत्तरी अक्षांश, यह ध्यान में रखेंगे। तो देखो, कह रहा है उत्तरी अक्षांश, तो कितना? 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, है ना। ध्यान में रखेंगे ऑलरेडी। तो मिलाइए इसमें, 8 डिग्री 41 गलत हो गया, 8 4 35 गलत हो गया,
8/4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये बिल्कुल सही है। 6 डिग्री गलत हो गया। तो ये एकदम आप ध्यान में रखिए, यही पोजीशन उस दिन था। तो ध्यान में रखना है, ऑलरेडी उत्तर हो जाएगा सी, है ना, उत्तर हो जाएगा सी, ध्यान में रखिएगा। चलो अगला पॉइंट, भारत किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी लगती है ना? तो देखो बांग्लादेश की बात करेंगे तो कितना, 4096 किलोमीटर। पाकिस्तान की बात करेंगे तो 3323 किलोमीटर। चीन की बात करेंगे तो 3488 किलोमीटर। म्यांमार की बात करेंगे तो 1643 किलोमीटर। ठीक है, याद रखना है। तो कह रहा सर्वाधिक लंबी कौन, तो बांग्लादेश। कितना, 4096 किलोमीटर। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। लेकिन सबसे यही पूछेगा कि सबसे कम लंबी सीमा किस देश के साथ। यदि सबसे कम पूछता तो क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान। कितना, 106 किलोमीटर। ठीक है ना। लेकिन वर्तमान में पूछता, क्योंकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से टच है, वर्तमान में पूछेगा तो किसके साथ, भूटान के साथ। कितना, 699 किलोमीटर, याद रखना है। ठीक है, चलो अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल में भारत से सबसे बड़ा है। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जानते हो कि भारत का स्थान कैमा, 7वां। भारत का स्थान कैमा, 7वां। तो देखो पहला दूसरा कौन है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और 7वां तो भारत ही है। पहला कौन, रूस। दूसरा कौन, कनाडा। कनाडा या चीन दोनों टच है ना। तीसरा कौन, ऑलरेडी तीसरा कौन, चौथा कौन, चौथा कौन है जी, अमेरिका। पांचवा कौन है, ब्राजील। छठा कौन है, ऑस्ट्रेलिया। और 7वां कौन है, भारत। तो करा भारत क्षेत्रफल में भारत से बड़ा कौन, तो चीन हो गया। फ्रांस नहीं है, मिस्र नहीं है, ईरान नहीं है, ये क्लियर है ना। तो चाइना हो गया। वेरी खूबसूरत। निम्नलिखित याम्योत्तर में कौन सा यमोत्तर भारत का मानक याम्योत्तर है। बहुत बढ़िया सवाल। कह रहा है कि भारत का मानक याम्योत्तर कौन है ना। देखो कह रहा है क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत का कौन सा रेखा है जिससे भारत का समय निर्धारण होता है। तो कितना डिग्री, 82.5 डिग्री। कितना डिग्री, 82.5 डिग्री। या है ना। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम टाइम याद रखना है। इसको क्या बोला जाता है, भारत मानक समय। भारत मानक समय कितना डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर, पूर्वी देशांतर है ना।
तो इसमें कितना राज्य है ये भी पूछ देता है। तो राज्य कौन कौन हो जाएगा? यूपी हो जाएगा, और कौन होगा? एमपी होगा, और कौन होगा? छत्तीसगढ़ होगा, और कौन होगा? उड़ीसा होगा, और कौन? आंध्र प्रदेश होगा। तो 5 राज्यों से भारत का आईएसटी गुजरती है, याद रखिएगा। जैसे कर्क रेखा 8 राज्यों से, उसी तरह से आईएसटी कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से, याद रखेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल, अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड पात्र को निम्नलिखित नदियों में से किस एक को पार नहीं कर पाओगे? बहुत बढ़िया। यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो देखो कह रहा है क्या? कह रहा है कि राजस्थान से चलते हैं तो कौन सी नदी पार नहीं करेंगे? या देखो नागालैंड चल रहे हैं, या तो क्या कर रहा था? सिंधु पार करेगा। काहे पार करेगा? सिंधु तो ये ऐसे बहती है, तो पार नहीं होगा। गंगा पार हो जाएगा, यमुना पार हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र पार हो जाएगा, लेकिन सिंधु पार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिंधु ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इस प्रकार से चलते हैं क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई? क्वेश्चन कह रहा है क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान से नागालैंड की ओर जाने पर कौन सा नदी पार नहीं करेंगे? यमुना पार करेंगे, सिंधु पार नहीं करेंगे, ब्रह्मपुत्र पार करेंगे, गंगा पार करेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु। आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु, याद रखिएगा। चलो, आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु, याद रखिएगा। अगला सवाल, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से घिरा हो, इधर देखिए, ये इधर क्या हो गया? अरब सागर हो गया। इधर क्या हो गया? हिंद महासागर हो गया। इधर क्या हो गया? बंगाल की खाड़ी हो गया। तो 3 ओर से घिरा को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं, है ना? याद रखिएगा। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये द्वीप क्या हो गया? जो चारों तरफ जल से घिरा हो। तट क्या हो गया? ऑलरेडी किसी किनारा जल से घिरा हो। तो उत्तर क्या हो जाएगा? प्रायद्वीप। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत। भारत का दक्षिण भारत जो हिस्सा है वो प्रायद्वीपीय भारत है, पेनिनसुलर इंडिया, याद रखना है। चलो, ये क्या हो गया? पेनिनसुलर इंडिया भारत का। कैसा आकार? त्रिभुजाकार। अगला सवाल, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? इधर देखिए, इधर देखो, कह रहा है कि म्यांमार की सीमा, कौन सीमा? म्यांमार की सीमा। तो ये क्या हो गया? हिमालय हो गया। ये क्या हो गया? मेघालय का पठार हो गया। ये क्या हो गया? प्रायद्वीपीय भारत हो गया। ये सारे को क्या बोलते हैं? पूर्वांचल बोलते हैं, है ना? जिसमें क्या? मिकिर, रेंगमा, नागा, मणिपुरी, मिजो, ये सारा क्या है? पहाड़ी है ना? याद रखना है। तो ये सारा पहाड़ी है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ऑलरेडी। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा आपका पूर्वांचल। ठीक है ना? ये जो हमारा
ये क्या हो गया, पूर्वांचल। ठीक है, मिकिर है, रेंगमा है, मिजो है, नागा है, मणिपुरी हिल्स है, ये सारे तो ये हो गया। क्लियर। 18 नंबर क्वेश्चन, पूर्वी घाट का सर्वोच्च चोटी, यह देखिए, ये पश्चिमी घाट हो गया, ये पूर्वी घाट हो गया। तो कह रहा पूर्वी घाट का सर्वोच्च चोटी याद रखना है। तो 2-3 चोटी का नाम आता है इसमें। कौन? पहला महेंद्रगिरी, दूसरा कौन? अरायाकोंडा, और तीसरा कौन? जिंदगाढ़ा। जिंदगाढ़ा कितना? 1690 मीटर। अरायाकोंडा कितना? 1680। महेंद्रगिरी कितना? 1501। तो क्या हो जाएगा? जिंदगाढ़ा हो जाएगा। 1690 1690 मीटर ऊंचा याद रखेंगे। कंचनजंगा कहाँ? सिक्किम, कितना? 8598 मीटर। अनाई मुंडी कितना? 2695 मीटर। ये खासी क्या है? ये गारो खासी जनतिया का संबंध किससे? मेघालय का पठार से। इसका आकार कैसा? कीपाकार है, इसलिए वर्षा यहां पर सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा कौन? सर्वोच्च शिखर कौन? जिंदगढ़ा। ठीक है, 18 का बी, 18 का हो जाएगा बी, याद रखेंगे। चलो अगला सवाल, करेवा भू आकृति क्या है? ठीक है, तो देखो ये जो जम्मू कश्मीर की स्थिति है, ये जम्मू कश्मीर जो है, यहां पर ऑलरेडी एक मिट्टी पाई जाती है, और ये मिट्टी जो है हमारा ऑलरेडी कश्मीर यानी कश्मीर हिमालय, तो करेवा मिट्टी है। किसके के लिए? केसर की खेती के लिए। केसर की खेती के लिए करेवा मिट्टी पाई जाती है। कहां? पश्चिम कश्मीर, कश्मीर हिमालय याद रखेंगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? कश्मीर हिमालय। हिमालय 4 प्रकार का, प्रादेशिक आधार पर कौन कौन? पहला कश्मीर, दूसरा कुमायूं, तीसरा नेपाल, और चौथा असम। तो इस हिमालय में करेवा मिट्टी पाई जाती है, जो केसर की खेती के लिए जबरदस्त है। केसर की खेती वहां की जाती है, बिल्कुल सही। तो उत्तर क्या हो जाएगा? कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय। अगला पॉइंट, किस राज्य में लोकटक झील है? तो लोकटक झील कहाँ? मणिपुर में है। लोकटक झील कहाँ है जी? मणिपुर, याद रखेंगे। सिंपल क्वेश्चन है। लोकटक झील कहाँ? मणिपुर। ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया नागालैंड, ये हो गया मणिपुरी, और ये हो गया मिजोरम। तो मणिपुर में है, याद रखिएगा। अंडमान निकोबार में कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? देखो ये है उत्तरी अंडमान, ये है मध्य अंडमान, ये है दक्षिणी अंडमान, ये है क्या? उत्तरी है। ये क्या है? मध्य है। ये क्या है? दक्षिणी अंडमान है। और ये क्या है? लिटिल अंडमान है। और यहां से क्या शुरू होता है? 10 डिग्री चैनल, और उसके बाद इधर से क्या? कार निकोबार हो गया, उसके बाद ऑलरेडी लिटिल निकोबार, उसके बाद ग्रेट निकोबार हो गया। तो 10 डिग्री क्या? अंडमान, और इधर निकोबार। तो अंडमान निकोबार को अलग करेगा कितना? 10 डिग्री चैनल, याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल, डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो डोडा बेटा क्या हो जाएगा? नीलगिरी पहाड़ी पर। नीलगिरी पहाड़ी पर 2637 मीटर ऊंची चोटी है, याद रखना है।
अनामलाई किसका? अनाई मुंडी हो जाएगा, है ना। कार्डेमम हिल्स कहाँ? तमिलनाडु में हो जाएगा। नल्लामाला कहाँ? आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ये क्लियर है। अगला पॉइंट, बूलर झील कहाँ है? तो बूलर झील एकदम मीठे पानी का झील कहाँ? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, चलो। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? तो अमरकंटक है। अमरकंटक किस में? मैकाल श्रेणी, यहीं से निकलती है, याद रखिएगा। नर्मदा नदी लंबाई कितना? 1312 किलोमीटर। कहाँ गिरेगी? तो खंभात की खाड़ी में, खाड़ी में, याद रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट, कौन सा लवणीय जल वाली झील है? तो लवण जल वाली झील क्या होगा? सांभर झील। सांभर झील कहाँ पड़ेगा? राजस्थान में पड़ेगा। राजस्थान कहाँ पर? तो जयपुर में पड़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? ये प्रायद्वीपीय भारत है, ये गोदावरी है, ये कृष्णा है और ये कावेरी है। तो गोदावरी ऑलरेडी हो जाएगा, याद रखिएगा। 1465 मीटर लंबी है, याद रखेंगे। तो गोदावरी हो जाएगा, है ना। चलो अगला पॉइंट, कौन नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? रिफ्ट वैली से होकर गुजरेगी। तो कौन गुजरेगी? याद रखना है। ये क्या हो गया? नर्मदा। ये क्या हो गया? ताप्ती। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ताप्ती। रिफ्ट वैली खड्ड से होकर गुजरती है। तो ताप्ती कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है ना। चलो अगला पॉइंट, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक किसे? दामोदर नदी को। कहां से? छोटा नागपुर पठार से निकलती है। चलो अगला सवाल, किस नदी की द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है? किस नदी का रिफ्ट जो है भारत में सबसे बड़ी है, याद रखना है। तो क्या हो जाएगा? गंगा का हो जाएगा। कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? याद रखना है। ये क्या हो गया? सिंधु। क्या हो गया? सिंधु। और सिंधु का 5 सहायक नदी 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो ये क्या हो गया? झेलम। ये क्या हो गया? चेनाब। ये क्या हो गया? रावी। ये क्या हो गया? ब्यास। ये क्या हो गया? सतलज। और ये 5 नदी जो है इसी को पंचनद कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल, कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो अभी हमने बताया था, ये नर्मदा और ये ताप्ती। उत्तर क्या हो जाएगा? नर्मदा। कौन सा अलकनंदा भागीरथी का संगम बनाती है? तो देखो इधर ये भागीरथी आ रही है और ये अलकनंदा है। ये क्या है जी? भागीरथी है। ये क्या है? भागीरथी। और ये क्या है? अलकनंदा है ना। और ये कहां मिलेगी? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में। इसके अलावे और कई एक नदी मिलती है, याद रखना है। ठीक है ना, कई एक नदी मिलती है और कई एक जगह बनाती है। जैसे ये क्या हो गया? विष्णु प्रयाग। ये क्या हो गया? कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग। ये क्या हो गया? कर्ण प्रयाग। ये क्या हो गया? रुद्र प्रयाग। ठीक है ना। ये क्या हो गया? मंदाकिनी नदी हो गई, याद रखना है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये क्या हो गया? धौली गंगा हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? नंदाकिनी हो गया। ये क्या हो गया? पिंडार हो गया।
तो धौली गंगा और अलकनंदा कहाँ मिलेगी? विष्णु प्रयाग में। नंदाकिनी अलकनंदा कहाँ मिलेगी? नंद प्रयाग में। पिंडार और अलकनंदा कहाँ मिलेगी? कर्ण प्रयाग में। मंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ मिलेगी? रुद्र प्रयाग में। और भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलेगी? देव प्रयाग में। तो क्लियर हो गया, उत्तर क्या हो गया? देव प्रयाग। किन स्थानों में विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो देखिएगा, ये मेघालय है, गारो, खासी, जंतिया। तो ये क्या हो गया? खासी। खासी पहाड़ी है, खासी पहाड़ी है। और यहां पर क्या? चेरापूंजी है। चेरापूंजी में जगह क्या है? मासीन राम। मासीन राम है। यहां वर्षा 1200 सेंटीमीटर से अधिक है। तो क्या हो जाएगा? मासीन राम हो जाएगा। अगला सवाल, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या बोला जाता है? तो लू बोला जाएगा, लू बोला जाएगा। और बंगाल में क्या बोला जाएगा? काल बैसाखी बोला जाएगा, काल बैसाखी बोला जाएगा, याद रखिएगा। असम में क्या बोला जाएगा? नॉर्वेस्टर बोला जाएगा। और क्या? और पूछेगा कर्नाटक में क्या बोला जाएगा? तो चेरी ब्लोसम बोला जाएगा। और पूछेगा क्या? और पूछेगा आपसे कि केरल में क्या बोला जाएगा? तो आम्र वर्षा बोला जाएगा। तो क्लियर हो गया आपका। अगला सवाल, कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा होने के लिए जिम्मेदार है? तो जानते हो, मैंने पढ़ाया था क्लाइमेट में, पश्चिमी विक्षोभ। क्या हो गया? पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है ना, पश्चिमी विक्षोभ याद रखिएगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसको बोला जाता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक ऐसी हवाएं जो अपने साथ भूमध्य सागर से नमी लेकर आती है और शीतकाल में भारत में वर्षा करती है, रबी फसल के लिए लाभदायक होती है। भारत में मानसून का आगमन कब होता है? तो आप जानते हो, भारत में केरल में आगमन होगा। कब होगा? तो 5 जून को, 1 से 5 जून। तो जून का प्रारंभिक महीना उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल, कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? तो शीत ऋतु में क्या होता है? भारत में देखो, ऑलरेडी ये जो है हमारा भारत का पोजीशन है, शीत ऋतु मतलब क्या? दिसंबर और जनवरी का महीना हो गया। तो शीत ऋतु में ऑलरेडी है ना, सन कहाँ होगा? मकर रेखा पर। तो यहाँ जबरदस्त ठंड होगी। तो गर्म दिन गर्म रातें, गर्म दिन ठंडी रातें, ठंडा दिन ठंडी रातें, ठंडा दिन ठंडा दिन ठंडी रातें। दिन में भी ठंडा और रात में भी ठंडा। हम लोग स्वेटर पहने रहते हैं, याद रखिएगा। चलो, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन? तो मासिन राम, अभी हमने पढ़ लिया, क्वेश्चन रिपीट है। जंगली बकरा और हिम तेंदुआ कहां पर है? तो ये कहां पर पाया जाएगा? हिमालय में पाया जाएगा। ठीक है ना, चलो, हिमालय में पाया जाएगा। अगला पॉइंट, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय आर्द्र पवन कहां बहती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून, क्या बात है, ये क्वेश्चन हमने किया था आपको। हवा दक्षिणी पश्चिमी मानसून यानी जून के समय ये ऐसे तो हवाएं क्या? जल से थल की ओर, जल से थल की ओर। क्यों? क्योंकि यहां लो प्रेशर होता है, यहां हाई प्रेशर होता है। तो हवा हाई से लो की ओर चलती है, तो स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, उत्तर हो गया बी। ठीक है, चलो अगला जाड़े के आरंभ से तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में, देखो इधर जाड़े के समय जब मानसून लौटेगी तो वर्षा होगी। कहाँ? तमिलनाडु में। तो कौन सा मानसून हो गया?
इसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी मानसून, है ना। चलिए आगे, भारत में कितने भूभाग पर 75 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो 1/3 ऐसा भाग है भारत का जहां पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, याद रखेंगे। दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यहां दैनिक तापांतर कम होता है। हाँ, सही नहीं है, बिल्कुल यह सही है, कम होगा। क्यों? क्योंकि समुद्र का प्रभाव होता है तो तापांतर कम होगा। यहाँ वार्षिक तापांतर कम होगा, बिल्कुल सही है। यहाँ तापांतर सारा वर्ष ऊंचा रहता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि विषुवत रेखा के निकट है। यह जलवायु में विषम पाई जाती है, विषम नहीं बल्कि क्या होगा? सम होगा, याद रखना है। सम मतलब ज्यादा अंतर नहीं। जैसे जैसे अंदर जाएंगे जलवायु विषम होती जाएगी। यहाँ क्या होगा? विषम, लेकिन किनारे में क्या होगा? सम, याद रखिएगा। तो उत्तर हो जाएगा ये, है ना। ये उत्तर हो जाएगा, गलत हो गया। जब सूरज दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है, देखो क्या कह रहा है, जब सूरज दक्षिणी गोलार्ध पर यानी सन यहां रहेगा, तब क्या होगा? उत्तरी पश्चिमी भारत, यानी ये भारत है, ये क्या है? ये भारत है। तो उत्तरी पश्चिमी भारत में तापमान कम होने के कारण उच्च वायु दाब होगा, बिल्कुल टेम्परेचर कम होगा, तो प्रेशर क्या होगा? अधिक होगा, तो हाई प्रेशर होगा, बिल्कुल सही है। तो ये सही है ना। उत्तर पश्चिम भारत में तापमान बढ़ने के कारण गलत हो गया। उत्तरी पश्चिम भारत तापमान वायु दाब नहीं, गलत बात है। उत्तरी पश्चिम भारत में झुलसा देने वाले लू, क्यों अभी चलेगा लू। चलो अगला, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार ऑलरेडी देखो कोपेन एक क्लासिफिकेशन दिया था। ये क्या है? AMW। ये क्या हो गया? AW। ये क्या हो गया? AS। और ये क्या हो गया? CWG। ये नॉर्थ ईस्ट में क्या हो जाता है? DFC। तो इस तरह से कोडिंग किया है। कोडिंग ये किया है कि यहां पर टेम्परेचर कैसा होगा, वर्षा कैसी होगी, है ना। चलो, तो इस प्रकार से ऑलरेडी उत्तर क्या हो जाएगा? AS। AS का मतलब क्या हो गया? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट मतलब क्या? मतलब ये यहां पर शीतकाल में वर्षा होगी और ग्रीष्मकाल क्या होगा? सूखा होगा। चलो, रबड़ का संबंध किससे? तो रबड़ कैसा वन है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हो जाएगा, जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी। ये देखो, ये वाला इलाका जो है, ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाया जाएगा, 200 प्लस सेंटीमीटर होगी, है ना। यहां पर महोगनी होगा, रोजवुड होगा, शिंकोना होगा, रबड़ होगा। ये सारा ऑलरेडी कैसा है? तो वर्षा वन है, याद रखिएगा। सदाबहार वन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सदाबहार वन, याद रखेंगे। अगला पॉइंट, सिंकोना वृक्ष की वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये पाया जाएगा आपको 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में, या इससे अधिक, याद रखिएगा। तो उत्तर हो जाएगा ये। अगला, सिमलीपाल जीव मंडल निचय कहाँ है? तो सिमलीपाल कहाँ? उड़ीसा में है, वन्य जीव अभयारण्य है। कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जगत ह्रास का सही है ना। कृषि प्रसार हो रहा है, बृहत स्तरीय कृषि प्रसार बढ़ रहा है, इसलिए ऑलरेडी वनस्पति ह्रास हो रहा है। बृहत स्तरीय विकास परियोजना, इससे भी पेड़ पौधे कट रहे हैं। तीव्र औद्योगिकरण, शहरीकरण, ये भी हो रहा है, इसका थोड़ा सा कम है, याद रखिएगा। उत्तर हो जाएगा ये। चलो, इनमें से कौन सा संरक्षण का तरीका समुदाय को सीधी भागीदारी नहीं है? संयुक्त प्रबंधन, बिल्कुल सही। चिपको आंदोलन, बिल्कुल। बीज बचाओ, बिल्कुल सही है। वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन, नहीं, इसका संबंध नहीं है, क्योंकि परिसीमन से हमने ऑलरेडी क्लासिफाई करते हैं कि कौन कौन सा हमारा
1 जून है, याद रखना है। तो दैट्स ऑल। जय हिंद। लेट इट बी नाउ। गर्दा कैसा लगा मैसेज करेंगे, कैसा लगा डिस्कशन।